क्या आप भी बीपी की गोली खाते हैं? क्या डॉक्टर ने कहा है कि बीपी गोली पूरी ज़िंदगी खानी है, लगातार खानी है? ऐसे केस मेरे पास आ रहे हैं जो कहते हैं कि ये बीपी गोली 8 साल से खा रहे हैं, 6 साल से खा रहे हैं, 10 साल से खा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केसों के बारे में, ऐसे पेशेंट के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताऊँगा, टिप्स बताऊँगा, जिसकी बात आप वो मेडिसिन खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप बीपी गोली लगातार खा रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, आपकी वो गोली छूटने वाली है, आप उस गोली को खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओके, ठीक। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है डॉक्टर लवेश त्यागी और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, ठीक है। सो पेशेंट आए हैं, काफ़ी पेशेंट आए हैं हमारे पास में, जो कहते हैं कि जो सर मैं तो ये गोली जो है 8 साल से खा रहे हैं, टेल्मा AM, टेल्मिसार्टन, एम्लोडिपिन, ठीक, और टेल्मा H, ऐसे जो मेडिसिन पेशेंट जो पिछले 8 साल से 10 साल से लगातार खा रहे हैं। और एज भी ज़्यादा नहीं उनकी, एज ये समझ लीजिए कि कोई 50 ईयर है, कोई 45 ईयर तक के पेशेंट आए हैं जो कह रहे हैं कि जी सर हम 8 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, ये बीपी वाली गोली, और कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, सिर्फ बीपी वाली गोली चल रही है। और मैंने कहा भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, बीपी गोली खाने की जरूरत क्या पड़ी है ना। कह रही कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो एक बार बीपी बढ़ गया था हमारा, तो उन्होंने कहा कि ये गोली लगातार खाओ। तो तब से अब तक वो पेशेंट लगातार गोली खाते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, ठीक है। 6 साल, 7 साल, 8 साल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक टैबलेट कोई भी साल्ट है, एक्चुअली एलोपैथिक का साल्ट है, उस साल्ट को अगर हम लगातार 8 साल 10 साल तक लेते रहेंगे तो क्या उसके एडवर्स इफेक्ट नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। एडवर्स इफेक्ट जरूर आएंगे उसके। कोई भी मेडिसिन अगर आप लगातार 5 साल 6 साल खाते हो, मैं तो कहता हूँ कि 1 साल भी अगर लगातार खा लोगे तो उसके भी एडवर्स इफेक्ट आने हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेडिसिन हम खाते हैं बीपी की या कोई सी भी मेडिसिन खाते हैं, तो उसका क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी होती है एक मेडिसिन की, ठीक है ना। जैसे मान लिया 60% 70% वो मेडिसिन अवेलेबल हमारी बॉडी के लिए हो रही है, ठीक है, और 30% वेस्ट जा रहा है। अब वो वेस्ट जो जा रहा है वो मेटाबॉलिज्म में एंटर कर गया तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो है बॉडी के फंक्शन बिगाड़ेगा, मोस्टली लीवर के या किडनी के, ठीक है। लीवर के और किडनी के फंक्शन जरूर गड़बड़ आएंगे आपके, मोस्टली ऐसे मैंने देखा। जो पेशेंट लगातार गोली खा रहा है 10 साल 8 साल, तो कहीं ना कहीं उसके लीवर एंजाइम बढ़ रहे हैं, बिलिरुबिन बढ़ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है उसकी, ठीक है। किडनी फंक्शन बिगड़ गया, यूरिक एसिड बिगड़ गया, ठीक है। ऐसे करके वो नई बीमारी लेकर आ रहे हैं और पता चला कि आप भी बीपी गोली खा रहे हो, कल को फिर जो लीवर की खाओगे, परसों को फिर कुछ और मेडिसिन खाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो पेशेंट क्या है कि वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गया कि आपको मेडिसिन खानी है ना। सो अब मैंने उन पेशेंटों से बात करी और मैंने कहा भाई आप इस मेडिसिन को छोड़ दीजिए, ठीक है। कहते जी छोड़ेंगे तो क्या कि बीपी बढ़ जाएगा। अच्छा, तो बात हुई कि आप ये बताओ कि ये बीपी बढ़ क्यों रहा है। एक्चुअल में बीपी जो है कोई बीमारी नहीं होती, ब्लड प्रेशर, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसका प्रेशर चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब वो ब्लड पंप कर रहा है हमारे इसमें, और वो प्रेशर कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है। अभी आपको कोई घबराहट होती है, कोई शौक देखते, सांप देख लेते हो कोई, तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कम बढ़ती बीपी होता रहता है और वो हमारी बॉडी के एक डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए होता है, ठीक है। लेकिन गलती क्या करते हैं, बीपी पहुंच गया मान लिया 200, चलो इमरजेंसी में आपने मेडिसिन ले ली बीपी खाने की, ठीक है, बीपी नीचे आ गया, फिर उसको अगले दिन फिर खाए, फिर लगातार खाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है ना। बेटर है क्या कि आपका बीपी बढ़ा किस वजह से, आप रीजन ढूंढो और उस रीजन का, उस कारण का निवारण कर लो। अगर उस कारण का निवारण कर लिया तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीपी गोली खाने की। जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि बीपी जो बढ़ता है, देखो एक बीपी हमारे पास 2 बीपी होते हैं, एक डायस्टोलिक एक सिस्टोलिक, ठीक है ना। तो एक 120 और एक 80 जो नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब एज के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। 120 वाला जो ऊपर वाला जो बीपी है वो आपका जो 140 भी हो सकता है, ठीक है, 150 भी जा सकता है एज के हिसाब से। नीचे वाला जो 80 है वो 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है ना। वो एज के हिसाब से हो सकता है या फिर खान पान से हो सकता है, ठीक है। मोस्टली क्या है, मैंने देखा पेशेंटों में कि जो आपका सिस्टोलिक बीपी है, जैसे कि 140 किसी का आ रहा है, ठीक है, या 150 आ रहा है बीपी, ऊपर वाला कहते थे उसको हिंदी में, ठीक है। तो वो बीपी जो होता है वो मोस्टली टेंशन से बढ़ता है, स्ट्रेस से, ठीक है। और जो बीपी नीचे वाला है, जैसे कि 80 85 90, ये जो बीपी बढ़ता है नीचे वाला, ये बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से।
तो पहले तो ये चीज़ जाननी जरूरी है कि वो बीपी बढ़ा किस वजह से हमारा, स्ट्रेस की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल की वजह से बढ़ सकता है, स्ट्रेस वाला जो बीपी है वो स्ट्रेस से बढ़ सकता है, शुगर से भी बढ़ सकता है, ठीक है। शुगर के केस है तो उस केस में भी बढ़ सकता है हमारा, है ना। तो बेटर है कि हम स्ट्रेस का इलाज करें या कोलेस्ट्रॉल का इलाज करें। अगर आपका बीपी नीचे का 90 100 आ रहा है, ठीक है, ऊपर का आ रहा है 130 140, तो समझ लो आपका कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो और आप अपना कोलेस्ट्रॉल का इलाज करवाइए, ना कि बीपी का, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल का इलाज वो मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, आगे भी वीडियो बनाएंगे, और उसका मैं सिंपल बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल का इलाज ये है कि भैया तली भुनी चीज़ें खाना बंद कर दो, ठीक है। जहाँ तेल वगैरह बंद कर दोगे कोलेस्ट्रॉल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा आपका, ठीक है। और जहाँ कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हुआ तो आपका ये बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। जो आपका नीचे का 100 आ रहा है वो बीपी 90 या 85 उससे भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बीपी गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है, ठीक है। जितने भी पेशेंट हैं सभी की लाइफ में स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस परमानेंट नहीं है, ठीक है। आज स्ट्रेस है, आज बीपी बढ़ा है आपका, कल स्ट्रेस नहीं होगी, कल बीपी नहीं रहेगा, ठीक है ना, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो स्ट्रेस के हिसाब से बीपी अप डाउन होता रहता है, और बेटर है कि आप उस स्ट्रेस को आप अपने स्ट्रेस के दूसरे कारण उसको स्ट्रेस को कम करो, ना कि बीपी को कम करना, ठीक है। बीपी अपने आप ही ठीक हो जाएगा अगर आप स्ट्रेस का जो सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। सो बेटर है कि मेडिसिन पे ना जाकर उसका नेचुरल जो इलाज है वो ढूंढना है हमको, ओके, ठीक है। तो ये वीडियो थी हाइपर टेंशन वाली। हाइपर टेंशन जो पेशेंट है वो एक गोली लगातार नहीं खानी है उनको, ठीक है। उनको गोली टैबलेट नहीं खानी, इमरजेंसी के लिए एसओएस में ले सकते हो, टेल्मा एम आती है, बहुत सारी दवाई आती है। वैसे तो सिंपल एमलोडिपिन भी ले सकते हो, ठीक है ना, उसी से स्टार्ट करते हैं मोस्टली। टेलमिसार्टन चल जाती है, फिर बाद में हो जाती है। वो वेरी करता है आपका बीपी कितना है, लेकिन वो मेडिसिन सिर्फ एक बार खानी है। बीपी जब नॉर्मल हो जाए तो वो मेडिसिन हटा देनी है, ठीक है ना। उसके बाद उसके कारण ढूंढकर उस कारण का निवारण कर देना है, ओके, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।